ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्वत्तं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्रा। आज हम आपको ऐसा एक रिलेशन के बारे में बताएंगे, एक ऐसा संपर्क जो एक बार जुड़े और कभी ना खत्म हो। पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जो संपर्क है, ये जो रिलेशन है, ये जन्मों से चलती आ रही है और आगे भी जन्मों से चलेगी। वो संपर्क है गुरु और शिष्य की संपर्क। एक ऐसी रिलेशन जहां पर कोई अंत ना हो, और शुरू कब हुआ ये भी कहना मुश्किल है। हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, इसके पीछे मेरी अ, जो कहने की इच्छा है आपको, जो मैं कहना चाहता हूं, उतना ही है कि गुरु को जो हम सोचते हैं कि दो हाथ और दो पैर वाला एक इंसान, वो असल में खुद में ब्रह्म है। तो चलिए, इनके बारे में थोड़ा हम और आप सब मिलके जानते हैं और कोशिश करते हैं आपको बताने की कि गुरु कौन है। देखिए, हमारा अगर इस जन्म में दीक्षा हो गई है, गुरु हमें मिल चुकी है, तो हमारा ये जो जन्म है, ये जन्म का कार्य तो पूर्ण हुआ। लेकिन गुरु मिलने का पीछे का जो कहानी है, जो रियलिटी है, वो बड़ा अविश्वसनीय है। मतलब शायद विश्वास ना हो। आपके साथ भी घटता होगा, मेरे साथ भी घटा है, सबके साथ सेम घटता होगा। हम काफी दिनों से कोशिश करते हैं कोई ऐसा एक इंसान, जो इंसान हमें पथ दिखाए, राह दिखाए कि हमें कैसे चलना है। अचानक से वे हमारे सामने आते हैं और एक दूसरे की इतनी गहरी रिलेशन होती है, जो रिलेशन कहने से कह के आपको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। वो गुरु और शिष्य का संपर्क मतलब रिलेशन होता है। जैसे हम गुरु के इंतजार करते हैं कि हमें कोई गुरु मिले, वैसे गुरु भी हमारे कहीं ना कहीं इंतजार करते हैं। जब हम मिलते हैं एक दूसरे से, तो ऐसे ही लगता है कि कई जन्मों ने हम शायद इन्हीं का इंतजार कर रहे थे और कई जन्मों से इनके साथ हमारा रिलेशन रहा हो। उसके बाद हम आते हैं दीक्षा की ओर। हम गुरु से निवेदन करते हैं कि वे हमें स्वीकार करें। हमारी ये निवेदन, अगर हमारे कर्म ठीक रही, तो गुरु स्वीकार करते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो दीक्षा की पथ है, दीक्षा तक जाने के लिए हमें कई कठिनाई से गुजरना पड़ता है। हमारे मन में बहुत सारे दुविधा चलती रहती है। क्या वे सही इंसान है? क्या हम सही राह पे चल रहे हैं? कहीं वे हमको लूट तो नहीं रहे हैं? कहीं वे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? ऐसे बहुत सारे कस जो कसमकस है, वहां उससे हम गुजरते हैं। अगर हम यहाँ से गुजर गए, कसमकस से हम निकल गए, तो हमें राह मिलती रहेगी। लेकिन उस कसमकस में अगर हम फंस गए, तो हमारी जो जर्नी है वो अधूरी रह गई। फिर शायद गुरु कभी ना मिले। सेम चीज गुरु के साथ भी होता है। वे जब अपनी शक्ति हमें दान करते हैं, प्रदान करते हैं, ये फिर हमें उस लायक समझते हैं, तो हम
उन्हें भी ऐसी लगती है कि कहीं हम अपनी शक्ति गलत जगह तो वेस्ट नहीं कर रहे हैं क्या, जो भी हमसे ये शक्ति लेने आ रहा है या आ रही है, क्या वो इस लायक है। ऐसे बहुत कुछ सोचते रहते हैं। लेकिन गुरु तो गुरु होते हैं, उनको आभास हो जाता है और वे हमें या चुनते हैं या कहते हैं कि रुक जाओ, अभी समय नहीं आया। इसी कश्मकश में चलते रहते हैं। लेकिन जैसे दीक्षा पूरी होती है, हमारे जीवन में एक नई मोड़ आती है कि गुरु को कैसे समझना चाहिए, कैसा रखना चाहिए। अगर गुरु हमारे साथ हैं, कुछ दिनों में रहते ही हैं। हम जब दीक्षा लेते हैं तो ये नियम होता है कि हम कुछ दिन गुरु के साथ रहें, बसवास करें एक साथ में। उस दौरान गुरु हमें देखते हैं, हम गुरु को देखते हैं। तो ये जो कश्मकश है, इस कश्मकश के निकलने के बाद हमें गुरु की असलियत पहचान होती है, जिसे हम परम ब्रह्म कहते हैं। और ये जो शब्द है गुरु, ये दो शब्द से बनी हुई गुरु जो हैं, इसके पीछे बहुत कुछ छुपी हुई है। गुरु दो शब्द का ऐसा एक निर्माण है, ऐसे इस तरह बना है। गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार, और रू शब्द का जो मायने होता है वो होता है उजाला। तो गु से रू तक, मतलब अंधकार से उजाला की तरफ जो व्यक्ति लाते हैं, उसे हम गुरु कहते हैं। यूं कह लीजिए कि गुरु वो नावी है, वो नावी है जिस नाव में बैठ के हम इस पार से उस पार तक जाते हैं। गुरु वो नावी है। वो नावी लेके खड़े रहते हैं एक किनारे पे कि इस नाव में बैठने वाले कोई तो आएगा जिसे हम उस पार में छोड़ेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो गुरु कोई ऐसे व्यक्ति नहीं होते हैं जिसे हम यूं समझ लेते हैं। एक कहावत है, कृष्ण रूठे तो गुरु मनाए, गुरु रूठे तो कौन मनाए। ये चीज मैंने अपनी जीवन में पल पल अनुभव किया है, तो मैं सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं कि गुरु ऐसे ऐसे नहीं होते हैं जिसे हम जैसा समझते हैं। हम उसे उतना ही समझ पाते हैं उन्हें जितनी हमें ज्ञान है। जैसे जैसे हमारे ज्ञान के स्तर बढ़ती जाती है, उतना उतना हम उनको समझते जाते हैं। फिर एक दिन हमारे जो सामने हैं, वो गुरु रूपी शिव हमारे सामने प्रकाश होते हैं, और तब हम समझते हैं कि गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये शब्द सिर्फ बोलने से नहीं होता है। ये शब्द को फील करना हम कब फील कर पाएंगे, जब हम देखेंगे कि हमारे गुरु रूपी शिव हमारे सामने खड़े हैं। गुरु के बारे में जितना बोला जाए उतना कम हो जाएगा। मैं तो उनके बारे में दो चार ही शब्द आपको बोल पाया। तो मैंने अपने जीवन काल में जितना पाया, हमारे गुरु से जो कृपा मिली हमें, वो सब कुछ आपको भी मिलना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको एकदम से झुकना पड़ेगा। एकदम बस मैं कुछ नहीं जानता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब ईश्वर हैं तो गुरु को क्या जरूरत है। जब हम भाई, वो भी तो बताते हैं कि जाइए ईश्वर के पास जाओ, ईश्वर को बुलाओ, तो गुरु की क्या जरूरत होती है। इसी बीच हम आपको एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं। कहानी नहीं, रियलिटी है, बस आपके सामने ये कहानी होगी। ये कहानी है एक महान शिष्य जिनका नाम हम सब बड़े गर्व से लेते हैं। वो है योगी राज स्वामी विवेकानंद, और उनकी गुरु
परमहंस रामकृष्ण जी। रामकृष्ण जी एक दिन, विवेकानंद एक दिन आए और रामकृष्ण जी से सवाल पूछे कि अच्छा एक बात बताइए हमको, जब ईश्वर को ही बुलाना है, आप भी बुलाते हो हम भी बुलाते हैं, तो बीच में ये गुरु की क्या जरूरत है? और जब वो ऐसे सवाल पूछ रहे थे तो उनकी गुरु की जो कुमांडल थे तांबे की, वो साफ कर रहे थे बैठ के। तो उस टाइम वो विवेकानंद नहीं बने थे, उस टाइम उनका नाम था नरेन। तो उनको बोला अच्छा नरेन एक बात बता हमको, तेरे हाथ में क्या है? तो उन्होंने बोला कुमंडल है। अच्छा, तो कुमंडल है, हाँ, ये किस चीज का बना हुआ है? क्यों? तांबे का बना हुआ है। तो अभी ये किस काम में आता है? क्यों? पूजा का स्थान में जाता है। और जो तांबा था वो कब किस काम में आ रहा था? बहुत कुछ बन रहा था उसमें से, लेकिन कुमांडुल ही गया ईश्वर के पास चढ़ाने के लिए, उन्हीं का काम में आता है कुमांडुल। तो बोले ठीक उसी तरह तांबे से कुमांडुल बनाने के बीच में एक कारीगर था जो कुमांडुल बनाया, एक और कारीगर था जो दूसरे दूसरे बर्तन बनाने लगे, लेकिन एक ऐसा कारीगर था जो कुमांडुल बनाया, और वो कारीगर को गुरु कहते हैं। तो ये जो गुरु और शिष्य की जो रिलेशन है, संपर्क है, इसे यूं ही कोई अगर कह दे तो चार शब्दों में, तो बहुत गलत हो जाएगी। एक दिन की बात मैं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं, शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन मन आ रहा तो आपसे बात कर रहा हूं। एक दिन विवेकानंद और आए रामकृष्ण से पूछने के लिए गुरु क्या होता है? तो बोला सही पूछा, गुरु होता क्या है? तो एक दिया जल रही थी, तो उसने कहा नरेंद्र देख वहां क्या है? बोला दिया जल रही है, और कुछ होगा वहां पे? नहीं नहीं और कुछ नहीं है, जाके तो देख कुछ होगा वहां पे। तो बोला हाँ है, वो जो दिया जलाया गया था ना, माचिस की तीली, दियासलाई की जो तीली होती है, वो एक जली हुई आधा अधूरी पड़ी हुई है। बोले वो गुरु है। वो कैसे गुरु हो गया? जब वो दिया बुझते बुझते आता है ना, तो वो तीली हम उठाते हैं और उसमें से ढकेल देते हैं, फिर से जलने लगती है। तो इसी तरह जब शिष्य का जीवन काल में ऐसी दशा होती है, जब वो अंधेरे में डूब जाता है, बस वो तीली काम आती है, यानी कि वो गुरु काम आते हैं। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद इतना ही था कि गुरु को पहचाने, गुरु के साथ चलें, गुरु क्या कर रहे हैं कभी ना देखें, क्या बोल रहे हैं उसे सुने, क्योंकि गुरु अपने जीवन से सीख के, अपने गलतियों से सीख सीख के आपको बताते हैं। तो नमस्कार जी, आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।